हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बाजार में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए फ्रेंड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो वजह से आती है। एक, अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से, दूसरा ऑब्जेक्ट की शेप के चेंज होने की वजह से। हम बोलते हैं द एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबाउ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, मतलब उसकी हाइट क्या है, और दूसरा आता है चेंजिंग शेप की वजह से। तो ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास आती है दो टाइप की वजह से। एक, पोजीशन अबाउ द अर्थ सरफेस, सेकेंड, चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो अर्थ सरफेस के अबाउ पोजीशन की वजह से आती है उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास आएगी जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से उस हाइट पे चला जाएगा, ठीक है। हाइट पे जाएगा तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उतनी आती है जितना कि हमें वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ हमें वर्क करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, ये अपने पास क्या है, मान लो अपने पास अर्थ है। अर्थ के ऊपर ये कोई ए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। तो इसको हमें यहाँ से उठा के एच हाइट तक लेके जाना है। तो इसको यहाँ से लेके जाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने जो काम करना पड़ेगा वहीं अपने पास क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक फ्रेंड, तो मान लेते हैं कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ पर जब वो अर्थ सरफेस रखी हुई है तो वहाँ पर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जब भी हम स्टूडेंट वर्क करेंगे तो वर्क करेंगे विदाउट एक्सेलरेशन। और विदाउट एक्सेलरेशन वर्क कब होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स अपने पास क्या हो, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी विद जीरो एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का कितना होता है स्टूडेंट, mg होता है। कितना होता है, mg, ठीक है। तो इस mg के बराबर ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ वर्क डन इन राइजिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू हाइट एच हाइट तक लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो अप्लाइड फोर्स रहेगा अपने पास f जो कि mg के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट अपने पास होगी h। तो हमें काम करना पड़ेगा mgh। जितना काम करना पड़ेगा उतना ही अपने पास क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट। ओके, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका जो सिंबल अपने पास होता है स्टूडेंट, वो सिंबल अपने पास होता है U। सिंबल क्या होता है, U। ओके, ठीक है। देख स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं। दिस वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट, U इज इक्वल टू mgh। यदि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ ले आए अर्थ सरफेस के ऊपर, तो जो हाइट है ये हाइट कितनी हो जाएगी, 0। जब हाइट 0 हो जाएगी तो h की वैल्यू 0 कर देंगे, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ओके, ठीक है। तो मैंने लिखा कि भाई अप्लाइड फोर्स कितना है, mg है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आएगा, mg आएगा। मैंने मान लिया कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है ना। तो इसको हम वो क्या बोलेंगे, नेगेटिव mg। ओके, अब हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हमने क्या लिया, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, यानी du/dx, ठीक है। माइनस में d/dx, और u की जगह हमने क्या पुट कर दिया, mgh। यहाँ हमने पुट कर दिया mgh। तो mg कांस्टेंट रहेगा, उसको हम वहाँ लिख देंगे, dh/dh ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास हो जाएगा माइनस में du/dh इज इक्वल टू माइनस में mg। और माइनस में mg क्या होता है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, ठीक है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यानी माइनस में du/dh इज इक्वल टू क्या आएगा, x, यानी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट
इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एच डी एच को ले गए इस साइड, तो माइनस में डी यू इजिकल टू क्या आ गया, एफ इंटू में डी एच। मैंने इस डी एच को क्या कर दिया, डी एक्स से रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका दोनों साइड मैंने क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। एक्स आई हाइट से लेके एक्स एफ हाइट तक, यदि एक्स आई हाइट है तो हम बोलेंगे यू आई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एफ हाइट है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगी यू एफ, ओके। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो उनके पास आ जाएगा नेगेटिव यू एफ माइनस में यू आई, और ये वाली जो टर्म अपने पास है एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, वो अपने आ जाएगी फोर्स के बराबर, ठीक है, फोर्स नहीं वर्क के बराबर। तो वर्क इज इक्वल टू, ये अपने पास है यू एफ माइनस में यू आई, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आगे क्या है माइनस, तो ये जो वर्क अपने पास आएगा ये आएगा नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप लोग इसको एक ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कब वैलिड होती है, जब अपने पास फोर्सेज कैसी हों, कंजर्वेटिव फोर्स हो। यदि फोर्सेज कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उस दौरान ही वर्क अपने पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगा, अदरवाइज ये रिलेशन वैलिड नहीं है। तो स्टूडेंट ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, आप लोग भी इसको पढ़ेंगे, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, इसे पढ़ें और अच्छे से इसको याद करें। थैंक यू वेरी मच।